कश्यप चुनाव को लेकर के बिगुल फूंक चुके हैं, या कहे तो पूरी की पूरी तैयारी कर चुके हैं। चुनाव लड़ने के लिए इंटरव्यू देना शुरू कर दिए हैं। आज तक में जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया, बहुत ही धांसू और स्पष्ट तरीका से बोल दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, किसी भी हालात में चुनाव लड़ेंगे। यह भी बात बोला है कि चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन फैमिली वादों से दूर रहेंगे। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जब भी बात करते हैं तो तेजस्वी यादव को जरूर याद करते हैं, तेजस्वी यादव के बारे में तंज जरूर कसते हैं। इस बार भी वही हुआ, ना कहते हुए मनीष कश्यप फैमिलीवाद को लेते हुए कहा और तेजस्वी यादव को टारगेट किया। सीधे तौर पे स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम संसद में जाएंगे और वहां जाकर बोलेंगे, पब्लिक के मुद्दा उठाना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तक हम माइकों से बात करते थे ना, माइक से लोगों को दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब सिस्टम में जाके सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच में उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी से लड़ेंगे या बीजेपी से लड़ेंगे। बहुत बड़ा खुलासा किया है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जितने मनीष कश्यप के समर्थक हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको ये जानकारी मिल सके। तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। दो बड़ी खबर बताने वाले हैं हम, एक तो मनीष कश्यप को लेकर, दूसरा पवन सिंह को लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि पवन सिंह को पश्चिम बंगाल से टिकट मिला हुआ था आसनसोल से, जिसको मनीष कश्यप ने वापस कर दिया। टिकट बीजेपी की तरफ से मिला हुआ था शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट में, लेकिन पवन सिंह टिकट वापस कर दिए बीजेपी का। अब विवादों में बात आ चुका है ना कि आखिर जो पवन सिंह है किसके साथ में लड़ेंगे। एक तरफ आरजेडी से भी बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है पवन सिंह को, आम आदमी पार्टी से भी बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है पवन सिंह को। बीजेपी से तो ऑफर मिला ही था, लेकिन अभी जो टिकट वापस कर दिए हैं पवन सिंह, उसके बाद से बीजेपी अभी तक घोषणा नहीं की है कि पवन सिंह को दूसरा टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी सस्पेंस है कि वाकई पवन सिंह को टिकट मिलेगा आखिर नहीं मिलेगा। अब ऐसे पवन सिंह ऐलान कर चुके हैं कि इलेक्शन तो लड़ना है, जैसे भी हो किसी भी हालात में इलेक्शन लड़ना है, मतलब लड़ना है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर बीजेपी अब इनको टिकट देगी कि नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी से टिकट लेने के लिए बड़े बड़े दिग्गज लाइन में लगे हुए हैं। सभी चाहते हैं कि बीजेपी से टिकट मिले और हम जाके संसद में बैठे, लेकिन पवन सिंह को मिलने के बावजूद टिकट को ठुकरा दिया। पवन सिंह ऐसे बहुत बड़े हस्ती हैं, जहां जाते हैं वहां मजमा लग जाता है। अब देखने वाली बात होगी आखिर बीजेपी कर क्या रही है। अभी लिस्ट आना बाकी है, 2 लिस्ट आ चुका है जिसमें ना तो मनीष कश्यप का नाम है ना ही पवन सिंह का नाम है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन पवन सिंह ने क्लियर कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब आरजेडी से भी ऑफर मिल रहा है और आम आदमी पार्टी से भी मिल रहा है, लेकिन अगर पवन सिंह आरजेडी से लड़ते हैं तो कहीं से भी लड़ेंगे तो हार ही होगा। आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे कहीं से भी लड़ेंगे, हार ही होगा। अगर बीजेपी से लड़ते हैं तब तो छप्पर फाड़ के जीतेंगे, कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो। लेकिन चलिए अभी पार्टी वाली मसला है, पार्टी क्या करती है पार्टी ही जानती है। जैसे खबर आएगा तैसे आपको बताएंगे। मनीष कश्यप भी अपनी कहानी बना चुके हैं, स्पष्ट तौर पर बोल चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे, हालात जो भी हो। 200% चुनाव लड़ना तय है, मनीष कश्यप ने घोषणा कर दिया है। यह भी बोले कि हम पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं। देखिए मनीष कश्यप पूरे बिहार में घूम रहे हैं, रक्सौल से लेकर के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से लेकर पूरे बिहार में दौरा शुरू कर दिए हैं मनीष कश्यप। बस मौके की तलाश है कि अगर बीजेपी उनको टिकट दे दे बिहार में कहीं से भी, वहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ऐलान कर चुके हैं कि पूरे बिहार से चुनाव लड़ेंगे हम। मतलब यह कि हम जनता के लिए बोलेंगे, जनता के हित के लिए बोलेंगे। जैसे माइक उठा कर सवाल किया करते थे जो भ्रष्ट लोग हैं उनसे, उन सभी को मुंह में हम ताला मारेंगे एक नेता बन करके। यानी अभी तक सिस्टम के खिलाफ बोला करते थे, लेकिन अब सिस्टम में घुसकर सिस्टम को सुधारने की कोशिश करने वाले हैं मनीष कश्यप। स्पष्ट तौर पे बोल चुके हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, मतलब लड़ना है, हालात जो भी हो। अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप, क्लियर बोल चुके हैं।
कि टिकट नहीं मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक सभा को संबोधित करते हुए मनीष कश्यप ने यह भी कहा था कि अगर तेजस्वी यादव हमसे गले मिले, हमसे माफी मांग ले तो हम माफ कर देंगे। यानी अगर तेजस्वी यादव माफी मांग ले मनीष कश्यप से तो मनीष कश्यप माफ कर देंगे। साथ में अगर तेजस्वी यादव को ऑफर दे दे मनीष कश्यप, मतलब तेजस्वी यादव ऑफर दे दे मनीष कश्यप को, तो मनीष कश्यप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। देखिए अनुमानतः हम बता रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप ने यह भी कहा है कि परिवारवाद से हम दूर रहते हैं और किसी भी परिवारवाद के साथ में हम नहीं रहेंगे। यानी कि किसी भी हालात में आरजेडी के साथ में मनीष कश्यप तो जाएंगे ही नहीं। बात क्लियर है। भले ही मीडिया में जो भी चल रहा है, देखिए हर एक इंसान अपने टीआरपी के लिए इधर उधर घुमा फिरा कर बात करता है और तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहता है, टीआरपी बढ़े इसके लिए। हर एक इंसान, जितने भी चैनल वाले हैं, अपने टीआरपी के लिए कुछ भी बोलते हैं। लेकिन मनीष कश्यप आरजेडी के साथ में नहीं लड़ेंगे। लड़ना होगा तो सिंगल लड़ेंगे। देखिए हो सकता है नीतीश कुमार का भी बड़ाई करते हुए नजर आ रहे थे मनीष कश्यप। यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी से लड़ जाए, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी से अगर टिकट मिलता है मनीष कश्यप को तो चुनाव लड़ेंगे, या बीजेपी से। ऐसे आपको पता है कि बीजेपी के साथ में अलायंस है नीतीश कुमार का, जेडीयू का अलायंस है। तो किसी के साथ में अगर टिकट मिलता है, किसी से भी ऑफर मिलता है मनीष कश्यप को, तो एक्सेप्ट करेंगे जो बीजेपी के साथ में है और साथ में चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए पीएम नरेंद्र मोदी के एक भी खिलाफ बात नहीं करते हैं मनीष कश्यप, हमेशा तारीफ का ही पोल बांधते हैं मनीष कश्यप पीएम नरेंद्र मोदी का। लेकिन अब देखिए पीएम नरेंद्र मोदी मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हैं कि नहीं, इनका लिस्ट जारी करते हैं कि नहीं, बीजेपी में कहीं जगह मिलता है कि नहीं, कि बीजेपी से भी दगा मिलता है मनीष कश्यप को। एक इंटरव्यू के दौरान यह भी कहते हुए नजर आया मनीष कश्यप कि हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं, तो हम चुनाव लड़ेंगे किसी भी हालात में, चाहे धोखा ही सही, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी पे निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, बीजेपी वालों को क्या सोच होता है, क्या सोचते हैं। ऐसे जो बीजेपी के जो इतने भी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, अब बड़े ही गंभीरता से किसी भी बात को लेते हैं। जैसे कि मनीष कश्यप का अभी पूरा का पूरा नाम है पूरे बिहार में, तो बीजेपी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को सपोर्ट जरूर करेगी। अभी लिस्ट आना बाकी है, कहीं आने वाले लिस्ट में कहीं मनीष कश्यप का नाम हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तक मनीष कश्यप का नाम तो नहीं है, दगा भी हो सकता है मनीष कश्यप के साथ में। लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप ने क्लियर कह दिया है, क्लियर कट कि हमको चुनाव लड़ना है, हालात जो भी हो 200% चुनाव लड़ना है। देखिए कॉन्फिडेंस के साथ में बोले हैं कि चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और जाकर संसद में बैठेंगे भी। जितने भ्रष्ट लोग हैं सिस्टम में, जितने भ्रष्टाचारी हैं, सबके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बिहारियों के हक में, बिहार वासियों के हक में और मजदूरों के हक में बोलते रहेंगे जब तक हम हैं तब तक। मतलब क्लियर कर चुके हैं कि बिहार के हक में बोलेंगे। ऐसे भी बिहार के लोग मनीष कश्यप को पसंद करते हैं। लेकिन बीजेपी का बोलबाला है, बीजेपी के जो साथ में आएगा वही चुनाव जीत सकता है। अगर मनीष कश्यप निर्दलीय कभी लड़ते हैं चुनाव तो संभवतः हार ही होना हो, मतलब कि हार ही होगा, स्पष्ट बात है, क्योंकि बीजेपी का ही बोलबाला है। खैर देखिए क्या होता है, जो भी खबर आता है सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हम। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट बड़े न्यूज के साथ।